हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना, उन्हें तो खैर मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बट जो लोग नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी दिल से थैंक यू। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ, आगे लेके चलती हूँ। सुबह के 6:15 का टाइम हो रहा है। सुबह उठ के फ्रेश वगैरह होके चाय पानी वगैरह सब कुछ कर चुकी हूँ। मॉर्निंग की जो झाड़ू वगैरह होती है वो भी मैं निकाल चुकी हूँ। बस यहाँ पे खड़ा होके मैं अपना बाल बना रही थी। इस तरह से बाहर बनाती हूँ ना, तो जो भी बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, वो सब नीचे फर्श पे गिरते हैं तो दिखाई देते हैं। अंदर झाड़ो ना तो फिर पता नहीं चलता है कि कहाँ कहाँ उड़ के जाके छिप जाते हैं। तो बस फटाफट हल्की फुल्की यहाँ पे चोटी बनाने की कोशिश कर रही थी। वैसे तो बाल इतने छोटे हैं कि इसका कोई चोटी न चोटा कुछ नहीं बनेगा, लेकिन जैसे तैसे खींच खाच के बस हल्का फुल्का चोटी बना ली थी यहाँ पे, और एक बैंड लगा के बस रेडी अपने काम के लिए। बाल वगैरह ना सुबह के टाइम पे जब मैं सो के उठती हूँ ना, तो एक बार बना ही लेती हूँ, क्योंकि फिर वही है, सीधे नहाने धोने के बाद ही फुर्सत मिलता है थोड़ा बहुत इस तरह का काम करने के लिए। तो बस बाल बनाई हूँ। जो भी बाल टूटे वगैरह थे उनको इस तरह से झाड़ के एक जगह उठा के डस्टबिन में डाल देती हूँ, ताकि इधर उधर ना उड़े या फिर अंदर ना उड़ के कहीं चला जाए। उसके बाद जो भी अपना बिस्तर वगैरह समेटने का काम है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। बिस्तर पे अभी बाबू सोया हुआ है। बस ये सिंगल वाली जो चौकी है ना वो खाली था, तो इसके बेडशीट वगैरह थोड़ा बहुत मैं सही कर दे रही हूँ। बेडशीट भी वैसे गंदा हो गया, बट आज नहीं धुलूँगी। जब मैं दिवाली की साफ़ सफाई करूँगी ना, तो एक ही बार अब मैं धुलूँगी। इधर 2-3 दिन तक एकदम मैं कोई भी बेडशीट वगैरह नहीं धुलूँगी, क्योंकि ऑलरेडी ना 1-2 बेडशीट हमारे अभी भी गीले पड़े हुए हैं, जो अभी तक नहीं सूखे हैं। 2 रोज़ पहले मैं धुली थी। तो बस ये वाला जो सिंगल चौकी है वो सही की हूँ। बाहर का जो झाड़ू होता है वो मैं बस लगे हाथ लगा दी हूँ। और मेरा जो पम्प प्लांट है ना, दोनों के दोनों बाहर पड़े हुए थे, मतलब मैं खुद रखी थी। अब उसको लेके अंदर इस वजह से आई हूँ ना कि बाहर दरवाजे तक कुत्ते मतलब सीढ़ी से चल के ऊपर तक आ जाते हैं। और आने के बाद 2 दिन से क्या कर रहे हैं ना कि गमले की मिट्टी में यूँ पंजे लगा के खुरद खुरद की उसकी मिट्टी जो है इधर उधर कर दे रहे हैं। तो बस उनको भी ला के मैं अंदर रख दी हूँ। कुछ कपड़े हाथ के धुले हुए थे, सॉरी मशीन के धुले हुए थे, मतलब सुबह के टाइम पे मशीन लगाई थी तो वो भी धुल चुके हैं। तो बस इनको लेके आई हूँ, फटाफट मैं यहाँ पे फैला दे रही हूँ। धूप की चोरी है, बस सुबह 1-8 घंटे की धूप आती है, और फिर शाम के टाइम पे पश्चिम साइड से थोड़ा बहुत धूप आती है तो आती है। तो इस बीच कपड़े फटाफट सूख जाएंगे, इस वजह से चलिए मैं इनको फैला ले रही हूँ। तो जी बस कपड़े वगैरह फैलाऊंगी। आज मैं बता दूं ना कि वीर का तो स्कूल है और पीहू का आज पीटीएम है। तो पीहू अभी है, थोड़ा सा लेट से जाएगी, 9:30 के आसपास में। मैं भी सोच रही हूँ जल्दी से घर के जो भी काम है फटाफट में इनको ख़त्म करूँ, उसके बाद चली जाऊँ पीटीएम मतलब अटेंड करने के लिए। वैसे भी पीटीएम का जो टाइम है ना, सुबह के 9 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक है। तो अभी टाइम है, 3 घंटे का आराम से हो जाएगा। उससे पहले सारे कपड़े फटाफट में यहाँ पे पहले फैला दूँ। हाँ, पीटीएम वगैरह क्या है ना कि जब भी अटेंड करना रहता है तो कोशिश करती हूँ कि साड़ी वगैरह पहन के जाऊँ, लेकिन बीच में ना कभी कभी सूट भी पहन के चली जाती हूँ। वैसे पीटीएम में ज़्यादातर साड़ी ही पहन के जाती हूँ। साड़ी पहनने में थोड़ा सा मुझे आलस भी आता है और टाइम भी लगता है। दूसरी बात कि पहन के चलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्कूटी वगैरह रहता है तो खैर चलिए सब चल जाता है, लेकिन आज कोशिश करूँगी कि मैं साड़ी पहन के ही जाऊँ। ब्लू कलर की डार्क वाली साड़ी मैंने निकाल ली है, और जब मैं साड़ी निकालने गई थी उस टाइम पे क्या हुआ था वो मैं अभी आपको आगे की वीडियो के क्लिप में शेयर करूँगी, क्योंकि अब शायद मैं बीच में कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। अब सीधे वही शाम के करीब 2, ढाई, 3 बजे से फिर मैं वीडियो बनाना शुरू की थी, क्योंकि किचन का काम वगैरह, लंच वगैरह अपना तैयार की, फिर लंच के सारे बर्तन वगैरह धुली, बच्चों को लेके बस मैं सोने चली गई थी। बीच में ना 1-8 घंटे की जो नींद होती है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। वैसे तो बहुत कम ही आती है उस तरह का नींद, मतलब 20 से 25 मिनट की जो एक झपकी टाइप की नींद होती है, बस उतनी नींद पूरी हो जाए तो बहुत है, दिन भर मूड सही रहता है।
तो आज देखिए क्या हुआ था कि ये जो येलो कलर का सूट आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, मैं बस फर्स्ट टाइम पहनी थी। कब इसको मैं बता रही हूँ, रक्षाबंधन वाले दिन जब मैं दिल्ली गई थी अपनी छोटी वाली नंद के यहाँ। सेकेंड टाइम पहनने का इसको मौका नहीं मिला। एक्चुअली इतना मैंने फिटिंग ये सूट ले लिया है ना कि मैं क्या बताऊँ, और गलती मेरी है। जब मैं ये सूट ली थी ना, उस टाइम मैं बता दूं कि अक्टूबर महीना था। जी हाँ, अगले मतलब पिछले साल अक्टूबर में मैंने ये सूट ख़रीदा था। सूट इसलिए ख़रीद लिया कि भाई चलो ख़रीद ले रहे हैं, भाई की शादी में काम आएगा। भाई की शादी में ये सूट मुझे पहनने का ज़रा सा भी मौका नहीं मिला। ये सूट रखे रखे जब मैं अगस्त के महीने में दिल्ली गई, वहाँ पहनने की कोशिश की तो बस ये एकदम से फिटिंग था। दूसरी बात के बीच में मैंने कभी इसको डाल के ये चेक नहीं किया कि हाँ ये फिटिंग है कि अनफिटिंग है, कुछ भी नहीं। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या इसका करूं। साइड साइड से तो वैसे मैंने इसकी जो सिलाई है वो खोल दी है। 2 सिलाई नहीं, 1 ही सिलाई थी इसमें। उसके बाद इंटरलॉकिंग है, बीच में आधा इंच से भी कम, मतलब आधा का आधा इंच भी जगह नहीं है इसमें। करूं तो क्या करूं। और इतना मुझे ये सूट पसंद आ रहा है ना कि अब क्या ही बताऊं। मतलब मुझे अपने आप पे पछतावा आ रहा है कि कभी कभी बिना सोचे समझे कोई गलती जाने अनजाने में इतनी बड़ी मैं कर देती हूँ ना कि जिसका भरपाई करना सच में बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और ये सिल्क पैटर्न पे है, यूँ समझ लीजिए कि मेरे लिए तो खैर बहुत महंगा सूट है। मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। खैर एक बार मतलब ले चलूँगी टेलर के पास, कोशिश करूँगी इसको दोबारा से सही कराने की। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। पीहू कह रही थी कि मम्मी अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मुझे दे देना, मैं फिटिंग करा के पहनूंगी। उसको सूट वगैरह पहनने का ना बहुत मन हो रहा है आजकल। और ये वाला देखिए जो लटकन है, मतलब इसको इतने दिनों से मैं ढूंढ रही थी ना, नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। जिस दिन मैं अलमारी की साफ़ सफाई की थी ना, उस दिन मुझे ये लटकन दिख गया फाइनली। मतलब इतनी खुशी मुझे हुई कि मैं क्या बताऊँ। मतलब लहंगा धुला उला के आ गया। लहंगा तो खैर मैंने बड़े वाले बक्से में डाल दिया था। और ये लटकन सोच रही थी ना कि दोनों एक साथ रहेगा तो सही रहेगा, कभी पहनो वगैरह तो काम आ जाता है, इसी वजह से। लटकन नहीं मिला। मैं सोची कि लग रहा है कि लहंगा मैं लेके आई हूँ और लटकन मैंने कहीं खुआ दिया है, मायके वगैरह में कहीं भी। क्योंकि शादी वाले दिन इतना भीड़ भाड़ रहता है कि इतना दिमाग भी काम नहीं करता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं कहाँ नहीं रखी हैं, फिर इधर उधर रखा ही जाता है। तो इस वजह से फिर अलमारी भी खोल के थोड़ा बहुत उसका मैं सेटिंग सही की हूँ। उसके बाद दोबारा से फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आज मैं सुबह से आई तो थी लेकिन वीडियो वगैरह शूट नहीं की थी। तो बस यहाँ पे 2 बड़े साइज़ का अमरूद लेके यहाँ पे कट कर रही हूँ। और इनसे हमारी कुछ बात हो रही थी बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में, क्योंकि उनके जो स्कूल यूनिफॉर्म है ना वो काफ़ी छोटे हो गए हैं। तो ये कह रहे थे नीचे से खुलवा देंगे और बच्चे पहन लेंगे। तो मुझे हंसी आ रही थी कि ये काम तो मेरे भी टाइम पे हुआ करता था कि स्कर्ट वगैरह छोटा हो जाए तो नीचे से खुलवा के या फिर उसको दोबारा से सिलाई चला के और मम्मी लोग पहनवा देती थी। तो वही काम आप भी करेंगे, लेकिन कलर उसका फेड हो गया, उसका क्या होगा। तो बस हम दोनों लोग इसी तरह हंसी मजाक कर रहे थे। फटाफट यहाँ पे अमरूद वगैरह काट ले रही हूँ और चाय बनाऊँगी, गर्मा गर्म चाय का आनंद लूँगी। और उसके बाद ना बस मतलब थोड़े समय में तैयार होके फिर मैं मार्केट की तरफ निकल जाऊंगी। तो कभी कभी टाइम इतना बिजी हो जाता है ना कि वीडियो भी ठीक ढंग से शूट नहीं हो पाती है। आप लोग देख ही रहे हैं, आज के वीडियो में देख ही रहे हैं। बस जब मुझे काम बाहर का काम करना रहता है, जैसे बच्चों की स्कूल जाना, उनका फ़ीस जमा करना, पीटीएम अटेंड करना, या फिर किसी और काम से दोपहर के टाइम पे बाहर निकल जाना, फिर घर में आना, फिर घर का 1 आध घंटे का काम निपटाना, फिर शाम होते होते किसी और काम से बाहर निकल जाना। तो इस तरह से ना एक थकान सी हो जाती है और वीडियो वगैरह जो है ना उतने अच्छे ढंग से शूट नहीं हो पाती है। तो ऐसे ही आज मेरे साथ हुआ था। बस चाय पानी वगैरह पिए, उसके बाद पीहू सो के उठी तो बोली कि मम्मी मेरा बाल कटा दो, मेरा बाल कटा दो। एकदम से जिद लगा के बैठी थी यहाँ पे वो। तो बस मैं इनसे बोली कि चलिए अजी चलते हैं और जो स्कूल यूनिफॉर्म का काम है वो भी करा लेते हैं, उसका हेयर कटिंग भी करा देते हैं। अभी मैं उसका हेयर दिखाऊंगी। बहुत लंबे नहीं है लेकिन एक इतने मतलब घने हैं और उलझ से जाते हैं ना, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो गई। वो कह रही नहीं थोड़े से और छोटे करा दो ताकि मुझे पोनी वगैरह नहीं करना पड़ेगा, बस 2-3 कंघा लगाऊंगी और निकल जाऊंगी। सुबह के टाइम पे ना बाल वगैरह बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से। तो चलिए आज का यही मैं काम कराने वाली हूँ और इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। मिलती हूँ एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग के लिए लाइक तो मैं खैर करने के लिए बोलूँगी और शायद मैं आ भी गई थी। यहाँ पे देखिए आलू बोड़ी की सब्ज़ी कट कर रही थी डिनर के लिए। शायद मार्केट से मैं करा के आ गई थी या मार्केट जाने से पहले का ये वीडियो क्लिप है, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा है।
तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, लेती हूँ आप लोगों से विदा। मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर। सभी लोग खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, खूब एंजॉय कीजिए।